हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में स्वागत है। देखिए, आप पढ़ाए थे कल त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। आपको क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर सोल्यूशन कर दिए हैं। आपको अगला क्वेश्चन आज सोल्यूशन करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो एक बनाने में। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर करणी में 3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q कास Q tan R साइन R की मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाइए और उसके बाद देखिए क्या दिया है। कोण P समकोण है तो P वाला कोण समकोण मानेंगे, तो है कि Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। अब देखिए, हमेशा बताए थे कि अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? तो 90 डिग्री वाली सामने की भुजा को कोण कहेंगे। अब देखिए, दिया है कि PQ का मान करणी में 3, PR का मान 1, QR का मान 2 दिया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि साइन Q कास Q यानी साइन Q कास Q और tan R और साइन R का मान आपको ज्ञात करना है, यानी 4 का मान निकालना है दोस्तों। तो देखिए, अगर Q कहेगा तो इसको पूर्ण मानेंगे। तो सूत्र आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन Q बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो लंब है 1 और कोण कितना है 2, तो 1/2 ये हो गया आंसर। कास Q यानी कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो है तो लंब हुआ, यानी बताए थे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा तो जो बचेगा आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कोण होगा, तो वो तो फिक्स होता है। यानी ये कास Q बराबर क्या होता है। तो कास Q बराबर देखिए आपका हो जाएगा आधार बटा कोण। ये लंब है, आधार बटा कोण, यानी करणी में 3, आधार हो गया, कोण कितना है 2। अब को रहा tan R, तो इसको कोण मानेंगे आप। तो ये कोण मानेंगे तो लंब का कार्य करेगा, ये आधार का, ये तो थीटा फिक्स है, ये तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ये तो फिक्स है, ये आपका कोण होगा। अब देखिए tan थीटा बराबर, आप सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का हो जाएगा करणी में 3, आधार क्या होगा 1 होगा, तो 1 का मान कुछ नहीं होता है, यानी करणी में 3 आंसर, इसका ये आंसर होगा। अब देखिए साइन R यानी साइन कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो लंब कितना हो जाएगा करणी में 3 और कोण कितना होगा 2, यानी साइन R का मान निकल गया। दोस्तों, आपका आंसर यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेमी, AC बराबर 10 सेमी, BC बराबर 24 सेमी हो तो साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो दोस्तों, ऐसे त्रिभुज समकोण बनाइए चाहे समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइए, दोनों एक ही है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है। अब देखिए क्या बोला है कि कोण C समकोण है। तो C समकोण यानी C इसको 90 डिग्री मानेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। उसके बाद अब देखिए इसको A और इसको B मान लीजिए, यानी चाहे तो इसको आप A मानिए, इसको B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ABC हो जाएगा ABC ऐसे त्रिभुज में। अब देखिए क्या दिया है,
ए बी का मान 26 सेमी, ए बी का मान 26 सेमी, बी ए सी का मान दिया है, देखिए क्या ए सी का मान दे दिया है, ए सी का मान 10 सेमी, अब बी सी का मान है 24 सेमी। उसके बाद पूछा है क्या, तो साइन बी का मान tan बी और कास ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन बी tan बी कास ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों साइन बी कहेगा, तो साइन बी कहेगा तो किसको कोण मानेंगे, ये वाला, ये आपका कोण होगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, यानी 10 बटा में 26। अब देखिए इसको कटा के छोटा कर लीजिए, 2 से कटाइए, 2 5 10 5, और 2 से इसको कटाएंगे, 2 1 कम 2 2 3 6, ये आंसर। अगला देखिए tan बी, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 10 होगा, आधार कितना होगा 24 होगा, तो 10 बटा में 24, इसको कटा दीजिए 2 से, तो 2 5 6 10, और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 कम 2 2 दूना के 4, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए दिया है क्या, काश ए का मान ज्ञात करना है, तो ए कहेगा तो इसको कोण मानेंगे, आप इसको कोण मानेंगे, तो ए कहेगा तो ये कोण मानेंगे, तो ये लंब का कार्य करेगा, ये तो कोण फिक्स है, ये आधार हो जाएगा, यानी काश थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो ये लंब हो गया है, आधार हो गया है, लंब न होगा, क्योंकि इसको कोण माने है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार बटा कोण, यानी 10 बटा में हो जाएगा 26, और इसको कटा दीजिए, 2 5 10, 2 से कटा देंगे तो 13, यानी 5 बटा में 13 आंसर। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा, तीनों का ये आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, अब भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेमी, कामा AC बराबर कड़ी में 2 सेमी हो, तो साइन ए कामा tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो इसको मानेंगे B, और इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए C, क्योंकि हमेशा ये 90 डिग्री वाला ध्यान देना है आपको एंगल का। तो AC आपका AB का मान दिया है 1 सेमी, BC का मान 1 सेमी, AC का मान कड़ी में 2 सेमी, तो ये तीनों मान दिया है दोस्तों। जब तीनों मान दिया रहेगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको ये दिया रहेगा तो आप जो मान पूछेगा वही मान आपको निकालना है। तो देखिए किसका मान पूछा है, तो पूछा है कि साइन ए और tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा, तो ए कहेगा तो इसको कोण न मानेंगे, तो कोण हमेशा दिखाएंगे, आप कोण नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग, ये आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये कोण दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, यानी 1 बटा में करणीय में 2, फिर tan C पूछेगा तो इसको एंगल मानिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1, आधार कितना है तो 1 है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी और PR बराबर 5 सेमी हो, तो कास P का tan P तथा कास R का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। उसके बाद देखिए क्या बोला है, तो बोला है कि Q समकोण है तो इसको Q मानेंगे, और इसको आप मान लीजिए P, और इसको मान लीजिए R, यानी PQR करेक्ट। अब देखिए 90 डिग्री ये होगा, तो 90 डिग्री सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे आप। देखिए PQ का मान दिया है आपको 4 सेमी, QR का मान दिया है 3 सेमी, PR का मान दिया है 5 सेमी। तो किसका मान पूछा है, तो मान पूछा है कास P का, कास P, tan P और कास R का मान पूछा है। देखिए तो कास P कह रहा है तो P को एंगल मानिए,
तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो लंब होगा, ये आधार होगा, आधार बटा कोण यानी कितना हो जाएगा 4/5। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो P वाला दिया है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 3 होगा, आधार कितना होगा लंब बटे आधार यानी 3/4 हो जाएगा। ये आंसर इसका, ये आंसर इसका। अब काश आर दिया है, आर एंगल, तो आर को मानेंगे तो ये लंब का कार्य करेगा, ये आधार का। तो काश थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो लंब आधार बटा कोण यानी 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए इधर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब देखिए साइन कॉस टैन होता है, तो साइन कॉस टैन, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया। तो आपको साइन का दिया रहेगा तो कास का टैन का निकालना होगा, अगर कास पूछ देगा तो साइन का टैन का निकालना होगा, अगर टैन दिया रहेगा तो साइन का कास का निकालना होगा दोस्तों। तो उसी में से बोल रहा है कि एक अनुपात दिया रहेगा और आपको कई गो निकालना है, 2 अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि साइन ए बराबर 1/11, तो 2 गो त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात करना है। तो एक बनाइए समकोण त्रिभुज, एक बनाइए समकोण त्रिभुज, और इसमें आप मानिए ए बी सी, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज में ये नहीं बोला है कि बी समकोण है, सी समकोण है, नहीं दिया है, खाली साइन ए का मान दिया है। तो ए का मान दिया है तो साइन ए बी सी ऐसे मान सकते हैं, चाहे यहाँ पे ए बी सी मानिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मानिए, यहाँ पे बी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए साइन ए कहेगा तो इसको एंगल मानेंगे, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा में हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना होगा, तो लंब आपका 1 होगा, आधार कितना होगा 11 होगा। तो आपको क्या निकालना है AC, AC का मतलब आपको निकालना पड़ेगा कोण, कोण निकाल लीजिए। तो कोण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण यानी AC बराबर करणी में लंब कितना होगा BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का मान भर लीजिए, तो BC का मान दिया है आपको 1 का स्क्वायर और प्लस AB का मान दिया है 11 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 121 होता है। इसको हल करेंगे तो 120 हो जाएगा करणी में। तो दोस्तों इसको करणी में से हमको निकालना पड़ेगा, छोटा मान करना पड़ेगा। तो देखिए इसका निकाल लीजिए, 120 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 से कटाइए, 2 6 का 12, 0 उतरेगा, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, फिर 0 उतरेगा, फिर 2 से कटाइए हो जाएगा 15, फिर 3 से कटाइए 5, फिर 5 1 5 हो जाएगा। तो जो जोड़ा बनता है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर होता है करणी से, जिसका बनेगा नहीं वो अंदर रहेगा। तो इसमें से 2 2, तो 2 बाहर कर देंगे, 2 2 को जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा, ये करणी में होगा। 2 3 6, 6 5 30 हो जाएगा, 2 या 5 3 15 दूना के 30, ये 2 करणी में 30 होगा। ये किसका मान निकल गया है, AC का मान, यानी कोण का मान निकला है 2 करणी में 30, 2 करणी में 30। अब देखिए क्या दिया है, उसके बाद हमको 2 गो का मान निकालना है। तो साइन का दिया है तो किसका मान निकालना पड़ेगा, कास ए का मान निकालना पड़ेगा और टैन ए का मान निकालना पड़ेगा। तो कास ए बराबर सूत्र क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो लंब होगा तो आधार कितना होगा, तो 11 होगा, आधार 11 और बटा में कोण आपको पता है 2 करणी में 30। टैन ए का मान निकालना हो, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा 1 और बटा में 1, टैन क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 1, आधार कितना होगा 11। ये आंसर, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन और सोल्यूशन हम कल करवाएंगे। जय।
है।